सर पवन सिंह की वापसी हो रही है। फिर से पवन सिंह बिल्कुल वापसी हो रही है। यही तुम्हारा एक्सक्लूसिव है, सवाल तुम पूछ ली। और बता दें हम अपने व्यूअर्स को, ये जान लीजिए, बढ़िया से बता देता हूँ कि पवन सिंह की वापसी हो रही है। कहाँ हो रही है सर? सर आज CWC की बैठक है पटना में। सर क्या पटना में करने की जरूरत क्यों पड़ी आखिर? अरे पटना में चले से एक मैसेज आएगा, खुशी की लहर दौड़ गई है, एक्टिवेट हो गए। मैंने अब एक्टिवेट तो करिए दिया है राहुल गांधी ने यात्रा करके, वोटर अधिकार यात्रा। क्या कहा था कि अब साइकिल खरीदाई, जैसे बच्चा पैदा हुई ना जो है तो कैसे चलावल जाला, मुझे धक्के चलावल जाइए एकदम उल्छा में गिरा रहे कांग्रेस जगावल मैंने ये लोग जगाया, उठो 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 आ गई, तारण हार आ गई, तारण हार आ गया तो उठा, अच्छा आ गई, हाँ ठीक है, कांग्रेस चलावल गई। अब बकैया चलत रहे, बकैया नु ना माँ बन के अब देखो समझ ना ना, अब चले लगल अपने से। हाँ तब अब साइकिल खरीदा, 3 पहिया। पहले 3 पहिया साइकिल चल, तो एक बड़ी उपलब्धि ना है। हम अपना तरह से समझाओ तो नहीं, लेकिन नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भेलारी के साथ प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भेलारी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर प्रशांत किशोर क्या लगता है अब फंसते जा रहे हैं? अशोक चौधरी ने 100 करोड़ का मानहानि का केस कर दिया है। अशोक चौधरी कह रहे हैं कि घबराहट में ये सब कर रहे हैं, उनको उनसे पूछताछ होने वाली थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला दिए। कई तरह की बातें अशोक चौधरी कह रहे हैं। सर क्या लगता है प्रशांत किशोर अब फंस रहे हैं अपनी ही जाल में? नहीं, कैसे इसको कहें कि जाल में फंस रहे हैं प्रशांत किशोर। 100 करोड़ का मानहानि का केस हुआ है। हाँ, पहले भी अशोक चौधरी ने किया है मानहानि का केस। हाँ, ये दूसरा हो गया। तो इसमें ये हम कैसे कहें, ये दोनों की तरफ से लड़ाई है। इन्होंने आरोप लगाया और आरोप लगाया जिसका वो जवाब के रूप में मानहानि का केस कर दिए। तो अशोक चौधरी के साथ तो वहाँ संगठन भी खड़ा नहीं ना है। JDU संगठन जो है कहाँ खड़ा है, वहाँ तो खड़ा नहीं है। नहीं खड़ा रहता तब ना। अब प्रशांत किशोर तो काफ़ी हकड़ करके बोल रहे हैं, हकड़ करके ना कहा जाला। हाँ, कि अभी हम और करेंगे। तो अब इसकी प्रतिक्रिया क्या होती है, प्रशांत किशोर फिर बोलेंगे। लेकिन अभी 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 घबराहट और बौखलाहट में ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, ये लड़ाई में तो हमने के तो फायदा होते ना, हमने के समाचार मिलता है, लड़त रहा दोनों जना। पत्रकारों को तो फायदा ही है कि मिल रहा है, लेकिन अभी ये नहीं कह सकते हैं कि कौन जीता कौन हारा। इन्होंने आरोप लगाया जिसका उन्होंने जवाब दिया मानहानि का नोटिस दे करके। लेकिन तब है कि अशोक चौधरी के साथ उनका संगठन खड़ा नहीं है। ये एक बड़ा संगठन जब खड़ा हो जाएगा, हालांकि लगता है कि जो इन्होंने मानहानि का किया है, ये संगठन मतलब इसको अप्रिशिएट कर रही है, नहीं ठीक किया है उन्होंने। अगर लेकिन अभी संगठन का कोई जो भी प्रवक्ता है उनके पक्ष में अभी बोलना शुरू नहीं किया। किसी का आया है क्या? नहीं, अभी तक नहीं आया है। तो मुझे लगता है कि इसमें हम लोग ये कहना बेईमानी होगी कौन हारा कौन जीता। अभी लड़ाई जारी है। हाँ, लड़ाई जारी है। सर RK सिंह बागी तेवर अपना रहे हैं, क्या चाहते हैं RK सिंह? सम्राट चौधरी को कह रहे हैं कि 7वीं फेल प्रशांत किशोर कह रहे हैं, तो आप 10वीं पास का सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिखा रहे हैं? नहीं, देखो RK सिंह का सिर्फ ये कहना है, RK सिंह जो है, चूंकि RK सिंह अभी हाशिए पर है, उनको कोई पूछ नहीं रहा है। कोई पूछ नहीं है? कहाँ पूछ रहा है कोई? माने चुनाव हारे, ईमानदार नेता माने जाते हैं, बड़े नेता माने जाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी हारे, तो उपेंद्र कुशवाहा तो राज्यसभा में चले गए, मंत्रिमंडल में अब आएंगे इसकी चर्चा होती रहती है, समाचार छपते रहते हैं। लेकिन ये तो हाशिए पर हैं। और वो जो कह रहे हैं तो इससे उनका बीजेपी असहज हो रही है कि क्या बोल रहे हैं।
क्योंकि सम्राट चौधरी के पीछे जो है उनका ग्रूमिंग हो रहा है। हो सकता है कि नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर इनको बनाया जाए, लेकिन अब आरोप लगा दिया प्रशांत किशोर ने, जिस पर उनका कहना है कि भाई अब सफाई देंगे लोग, जिन जिन पर जो है अशोक चौधरी हो, मंगल पांडे हो, दिलीप जायसवाल हो, हाँ, इनको जवाब दे करके, चूंकि इससे पार्टी की छवि खराब हो रही है। नेता जो बड़े हैं प्रधानमंत्री, अगर जवाब नहीं है तो इस्तीफा दे दे। हाँ भाई, वो सब कह रहे हैं कि अगर आपके पास इस्तीफा नहीं है, बड़ा बढ़िया से वो बता रहे हैं, मैंने न कहल जाला कि एकदम हीरा के एकदम की समझावता न, तो ये बताता है कि हालांकि वो हैं भी उस मिजाज के, तुमको नहीं याद है लेकिन मुझे याद है कि 2015 में वो मोदी के खिलाफ हो गए थे। राघवेंद्र प्रताप, मैंने वहाँ जो टिकट का चल रहा था चुनाव के समय में, तो एट दैट टाइम ही हैड कम आउट विथ एलिगेशन अगेंस्ट लीडर्स इन बीजेपी कि पैसा लेकर के टिकट दिया जा रहा है। इस तरह से कोई बोलेगा पैसा लेकर के टिकट दिया, उस समय मंत्री थे वो, तो वो बोलते रहते हैं, मंत्री थे या एमपी थे, हमको लगता है मंत्री थे। तो अब मौका आया है, तो जब मौका आवेला तब ना बोली, हाँ अभी तक भाई उनका के कुछ पूछते नहीं खजा। वो तो यहाँ हारने के बाद हाल ही में हमको कितना दिन हुआ बोले कि हमको जानबूझ करके हराया गया, हमको और उपेंद्र कुशवाहा को, और बीजेपी का ही एक बड़ा नेता हरवाया। बोलबे किया बोले थे ना, तो हाथना खुल के बोले वाला के बा, तो खुल के बोले तो देखिए अब तो नेतृत्व को करना है ना वैसे। लेकिन हमने कल वाले अपने कार्यक्रम में ये बताया था कि नेतृत्व जो है आईबी से रिपोर्ट मांगा है कि वाकई क्या चीज़ है। प्रशांत ये सम्राट चौधरी तो बोलते हैं कि भाई ये तो है, कुछ नहीं है इसमें, क्या है, हमारा जो कुछ भी है सब पब्लिक डोमेन में है, हम कहीं से कुछ गलती नहीं कर रहे हैं, यही है। सर, सुदामा प्रसाद जो हैं आरा के सांसद है, वो एफआईआर करने को कह रहे हैं कि एफआईआर किया जाएगा आरके सिंह पर। क्या मामला है, क्यों आखिर? मामला ये है कि देखो आरा में वहाँ बीरू बाकुड़ा बाबू कुंवर सिंह की एक मूर्ति लगी थी रेलवे परिसर में, बहुत दिनों से लगा करके अनावरण कोई नहीं कर रहा था, शिलान्यास उद्घाटन जो भी उद्घाटन कर रहा था, ये जो है परसों जा करके ये कर दिए, परसों जा करके ये कर दिए। वो कोई राजपूत या क्षत्रिय क्या बनाए हैं उन लोगों ने, इनके लोगों ने, जिसका कल जो है ऑफिस का उद्घाटन भी किया है इन्होंने। अब बड़ी भोजन भी 5000 राजपूतन के बन रहे, समझिए कि दाल भात भुजिया अचार पापड़, रेल के खिलन आदमी। अब फिर उसके बाद अब मैंने एकदम एक तरह से वो उतना बोलता हूँ जैसे कहल वो बोले के, तब बोले ही राघवेंद्र प्रताप के टिकट मिल गई, तब हम लोग मैंने उसके खिलाफ है वो टिकट न मिले बड़हरा से, अमरेंद्र प्रताप सिंह को टिकट न मिले, श्री भगवान सिंह कुशवाहा के अगर मिली टिकट, हम सबका विरोध कर रहे हैं। तो एक तरह से ये बागी तेवर में हो गए हैं। ये बागी तेवर में हो गए जी। सर पवन, हाँ नहीं, तुमको बता रहा था मैं, सवाल तुम्हारा दूसरा था, तो वही जो है इनको नागवार गुजरा रेलवे परिसर में सुदामा प्रसाद को जो एमपी है, तो वही उनके खिलाफ क्यों ऐसा हुआ, क्या या हो सकता है कि अपना ही करना चाहते हैं कि हम एमपी हैं तो हम करी, हमारा से कहे नहीं खंजा करा होता। अरे तू अरे भाई, यहाँ तो जो महापुरुष भी हैं इस देश में, उद्घाटन सब जातियों ने अपने अपने पक्ष में शुरू कर दिया। बीर कुंवर सिंह के राजपूते करी हन, परशुराम भगवान परशुराम के भूमिहार ब्राह्मण करी हन, उद्घाटन चोरी का आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं वोट चोरी। सम्राट अशोक के कुशवाहा समाज के लोग करेंगे, तो यहाँ सब बटा गया है। वाल्मीकि जी के वाल्मीकि समाज के लोग करी हन। अरे बड़ा दिक्कत है। हाँ, क्या पूछ रही थे तुम? सर, पवन सिंह की वापसी हो रही है, फिर से पवन सिंह बिल्कुल वापसी हो रही है। यही तुम्हारा एक्सक्लूसिव है, सवाल तुम पूछ ली। और बता दें हम अपने व्यूअर्स को, ये जान लीजिए, बढ़िया से बता देता हूँ कि पवन सिंह की वापसी हो रही है। कहाँ हो रही है सर? बीजेपी में। बीजेपी में? हाँ, पवन सिंह आ रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? उनके विरोध में थे केवल उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन परसों रात में मेरे पास जो इंफॉर्मेशन हमारा डुमन दस्ता दिया है कि उनको जो है अमित शाह ने फोन करके मना लिया है
तो अब मान ले कि हाँ मना लिया है और वो कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है कि आरा से चुनाव लड़ेंगे या जहाँ से भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो आ रहे हैं। ही इज कमिंग। इसीलिए रियलिटी शो उनका आता था सर, राइज एंड फॉल। उसमें कह रहे हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा है, जनता के बीच हम जा रहे हैं। रियलिटी शो छोड़ दिए हैं पवन सिंह। हाँ भाई, अब चुनाव के समय आ गइल बा, हमार मन नहीं लगा। उपेंद्र कुशवाहा ने विरोध के रहा ने। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा बार बार कहते हैं कि देखा जाना चाहिए कि काराकाट वाली काराकाट में जो हुआ था उसको दोहराना नहीं चाहिए। वहाँ अभी मतलब कुशवाहा समाज नाराज हो गया था इनके खड़ा होने से। अब मान गए उपेंद्र कुशवाहा। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि उपेंद्र कुशवाहा मान गए हैं, कहे कि हमको कोई दिक्कत नहीं है। अमित शाह ने फ़ोन करके उनको समझा दिया है। विनोद तावड़े जो हैं उन्होंने अमित शाह से कहा कि सर उसको मिलना जरूरी है। जो ग्राउंड से जो आ रहा है कि नहीं इनका रहना जरूरी है पवन सिंह का। नहीं तो अगर पवन सिंह बागी हो जाएंगे, राजकुमार सिंह बागी हो गए, पवन सिंह बागी हो गए, राजकुमार सिंह तो खुले के मैंने बागी कर बात बोलता ना। पवन सिंह भी अगर हो गए, जो पवन सिंह और राजकुमार सिंह की बैठक हुई थी राजकुमार सिंह के घर पर नोएडा में, उधर रूढ़ी भी बहुत खुश नहीं चल रहे हैं भाई। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब वाला में देखे ना निशिकांत दुबे क्या क्या बोलते चल रहे हैं, वो दिल से हर्ट हैं, ये जान लीजिए। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है रूढ़ी जी के बारे में, राजीव प्रताप रूढ़ी एक मजबूत नेता है, इज वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर। नाराज है अब वो नो नॉनसेंस लीडर हैं, कहीं नहीं नाराज रहेंगे। 10 साल मैंने इतना सीनियर लीडर आदमी है, उसको आप मंत्री नहीं बनाए, कुछ काम भी नहीं ले रहे हैं। हालांकि इधर सुनते हैं कि कुछ काम जो है वो चलाते हैं, जय संगा करते हैं। लेकिन हमने भी किया था एक दिन, उस पर स्टोरी बताया था कि हमको कि अमित शाह ने कहा कि जय संगा वाला ठीक है राजपूतों के बीच में, लेकिन फिर हमको कल पता चला कि ना 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 वो एकदम लग गए हैं, राजपूतों के बीच अलग जगा रहे हैं। हाँ, और उसमें कहीं से भी वो किसी का नाम नहीं लेते हैं अपने पार्टी के बड़े नेताओं का, वो उनका अपना अलग है। हाँ, एकदम बुलंदी से हमको राजपूतों के, अरे वो मीटिंग में कह दें कि भाई ए मीटिंगवा में हम जौन करते हैं राजपूत सम्मेलन, जय संगा एमे भाई जे राजपूत ना हो चुपचाप भईवा निकल जाए। हाँ, ऐसे कोई कहला ना, लेकिन राजपूत कह सकता है, एगो राजपूते ऐसन बात कह सकता, राजपूते कह सकेला। तो वो कहता तो समझे कि सब जन धीरे धीरे जो दूसर जाते होता निकलने लगे था कि ये भाई निकलो समझ लगे। वो एकदम माने। तो रूढ़ी जी क्या चाहते हैं सर ऐसा करके? रूढ़ी जी देखो, रूढ़ी जी के पद से ज्यादा उस आदमी को स्वाभिमानी आदमी है वो। राजीव प्रताप रूढ़ी एक स्वाभिमानी नेता है। अपने स्वाभिमान से वो आदमी कभी समझौता नहीं कर सकता है। बहुत सारे नेता होते हैं तो अभी भी कर लिए होते तो नहीं, चले जाओ क्षेत्र में उनके, कितना गदगद आदमी रहता है, क्या क्या नहीं करा दिया उस आदमी ने क्षेत्र के लिए। और अभी राजपूतों के लिए एकदम समर्पित हैं। नॉट ओनली राजपूत इन बिहार, एल्सवेयर आल्सो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश, जहाँ पूरा एकदम गोलबंदी में लाग गिल बना। तो अब देखना होगा बीजेपी का जो नेतृत्व है कि रूढ़ी नाराजे हो जी हन, राजकुमार सिंह नाराजे हो जी हन, तब पवन सिंह को ला करके कंपनसेट करेंगे। यही कोशिश। हाँ, सर आज CWC की बैठक है पटना में, सर क्या पटना में करने की जरूरत क्यों पड़ी आखिर? अरे पटना में चले से एक मैसेज आएगा, खुशी की लहर दौड़ गई है, एक्टिवेट हो गए। मैंने अब एक्टिवेट तो करिए दिया है राहुल गांधी ने यात्रा करके, वोटर अधिकार यात्रा। फिर एक दिन बाद 26 तारीख के प्रियंका गांधी मोतिहारी में आ रही हैं, सुपर एक्टिवेट हो जाएगा। है तो अब जब, और मैंने अपने कार्यक्रम में कई बार कहा कि कांग्रेस अब राहुल गांधी ने बड़ा मेहनत करके चलाने लगा। कांग्रेस चलने लगी मैंने कहा, कल मैंने किया था ना कार्यक्रम अनिकेत के साथ किया था, तो क्या कहा था कि अब साइकिल खरीदाई, जैसे बच्चा पैदा हुई ना जो है तो कैसे चलाओ जाला, अंगुरी धोके चलाओ जाइए, एकदम छमी गिरा रहे कांग्रेस। जगावल ए उठो, माने ये लोग जगाया, उठो आ गइल बा, तारणहार आ गइल, तारणहार आ गया तो उठा, अच्छा आ गइल, हाँ ठीक है, कांग्रेस से चलावल गइल। अब बकैया चलत रहे, बकैया नु ना माँ बन के
अब देखो समझ साइकिल में बैठा ना ना, अब चले लगल अपने से। हाँ। हाँ तब तो का अब होई? साइकिल खरीदा 3 पहिया। हाँ। पहले 3 पहिया साइकिल चल, तो एक बड़ी उपलब्धि ना है। हम हाँ। अपना तरह से समझाओ तो नहीं, लेकिन कांग्रेस बात है। इज मैं ये नहीं कि मैंने गेटिंग स्ट्रॉन्गर ये ना कहा, वो चलना शुरू कर दिया है। कांग्रेस। अब इसके बाद दौड़ने वाली बात है। और पूरा कांग्रेस का जो चुनाव तक सर क्या लगता है दौड़ जाएगी कांग्रेस? चुनाव इतना जल्दी समझ कि दौड़े में समय लगी नू, लेकिन हर जगह चर्चा तो होके लगल नू। अब आने वाला दिन में कौना तरह के कार्यक्रम टिकअप लोग करते हैं, क्या करते हैं समझना, तो उस पर निर्भर करता है। लेकिन ये उनका हमको लगता है कि इसीलिए CWC का एक मैसेज पूरा बिहार भर में कि लोगों के बीच में जाए कि नहीं भाई कांग्रेस जो है अब। और एक तरफ देखोगे कि भाजपा, JDU, राजद, अब वो ये तीनों पार्टी का नहीं है पहले जैसा। हल्का हल्का मुंह भंग, एक नई दुग व्यवस्था मिल गई ना। प्रशांत किशोर एगो कांग्रेस के मतलब कांग्रेस जीवंत होके लागल। तो इसीलिए सर कार्यकर्ता सम्मेलन जो हो रहा है, लगातार मारपीट हो रही है कार्यकर्ता सम्मेलन में, आखिर किस बात का इतना नाराजगी है? नीतीश कुमार लगातार दे ही रहे हैं लोगों को, खजाना खोल ही दिए हैं, फिर भी इतना नाराजगी तो खजाना खोले से होने के का फायदा बा? तालमेल नहीं है, इतना दावेदार हो गई बड़नू। अरे वो तो तुमको स्पेशल ब्रांच के रिपोर्ट पर ये लोग, स्पेशल ब्रांच का रिपोर्ट जो एक अधिकारी बता रहे थे कि ये हुआ है कि भाई बहुत जो है इस पर ध्यान रखा जाए, नहीं तो इसको कई जगह स्थगित, उसी के रिपोर्ट पर कई जगह स्थगित हो रहा है ना। देख लो कितना जना कपर फटौल हो गए, मारपीट है, कुर्सी फिरकौल है। तो तालमेल नहीं है, चारों जो है ना तालमेल है। एगो तो लोजपा वाले लोग तो एकदम जो है उनका नेता जिस तरह से बयान दे रहे हैं समझ ही में नहीं आ रहा है। हाँ, सम्मान के साथ समझौता नहीं, एक तरह से मैसेज दे रहे हैं। उनके जीजा श्री जो है वो क्या क्या लिखते रहते हैं, समझ ना, उन लोग का तो समझ में नहीं आ रहा है। समझ कहते मन कि तालमेल के अभाव बा। दावेदार बहुत, एक एक सीट पर दर्जन भर दावेदार मान, पांचों के दू मान लो कि हर पार्टी में एक कंस्टिट्यूएंसी में 2 मान, तो 5 दूनी 10। अब बस एकरा ले ज्यादा भाई मत बढ़ जा। एगो के मिली कोनो के, हाँ अपना आदमी दिखावे खातिर, हमारा आदमी पूरा कि हमारा आदमी हो, हम 5000 आदमी लाई रहे हैं, हम 10,000 आदमी लाई रहे हैं, कुल गिनबू तो आदमी बन 2000, बाकी कोई सर को 5000 ले बनी, कोई 6000 ले बनी, कुल गिना भाई कितना आदमी बन, मुड़ी गिना 2000 बन। फिर खाना बनाता, खाना खाए करती समझे कि मारामारी हो जाता। भादो के टूटल कितना पहुँचता जा कुआरा गिल ना जी न कह लगा में कि भादो के टूटल बा, ढेर जन खाई तो वो पहुँचता अरे मारो खा रहा मार समझ जाए किसे। एक बाद भाषण के बीचे में कौन जाके बोल देता कि हाँ बीजे हो गई, टूटता आदमी वो कहती होता। मैंने हम अपना तरीका से बताओता नहीं, लेकिन करके सीरियसली आ जा। असली चीज बा कि दावेदार ढेर हो गई मान, अब दावेदार एक पार्टी में 5 को तो अपने मैंने लड़ी हाँ न। अब मान लगे तारा भी 3 को क्या धैलसन बाएँ को होने दे, हमारा 17, हमार मटर माला मेला, हमारा ही एथी लगाव, हमार टोपी लगाव जना पर लिखल बा हमारा नाम, तो यही सब लेकर के हो रहा है। सर अखिलेश सिंह कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही CM होंगे, लेकिन और कोई नहीं कह रहा है सर तेजस्वी यादव को लेकर CM फेस। अभी भी सस्पेंस है, मानना पड़ेगा सर आपको भी। जब ना चीज में सस्पेंस ना रहे मजा ना आए। हाँ, वो गाना छोड़ दो कि खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। ना सस्पेंस बना रहना चाहिए, सस्पेंस में मजा है। इसमें क्या मजा हो सकता है? चर्चा करते जा मनी कि ना मनी काहे बा होई बा, अपना अपना तरह से हम काम करे जा, नहीं तो हुई तो का नहीं बोल भाई है ना। एक सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन तब है कि वो माने, यही नहीं मानने का कहाँ सवाल है, मान जाएंगे। हाँ, मानना ही है। जैसे हमने बताया ना कल भी, रोज तो बताइए तेजस्वी के घर बड़ा झगड़ा बा है बा, कहीं कुछ नहीं है।
यही सब जन दिखता। दिखता खाली दिखता, दिखता तो दिखता ई माया है। माया के जाल ह। जैसे अध्यात्म में कहा जाए ना, जो दिख रहा है वो माया है। आंख बंद करके अपने अंदर देखो, सब कुछ अंदर है। तो वहाँ सब कुछ बा। तेजस्वी, लालू, राबड़ी, तेजस्वी, बाकी कोई ना। कंट्रोल लेकिन तेजस्वी। कौन दिन ने बोलो तनी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल स्वराज पोस्ट को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।